हेलो गाइस, अपना चैप्टर चल रहा था आयनिक सॉलिड। तो आज अपन डिस्कस करेंगे फजांस नियम या फजांस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फजांस नियम को समझने से पहले अपन कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फजांस रूल को समझने के लिए अपन को उन पॉइंटों का पता होना जरूरी है। तो क्या होता है कि आयनिक, पहले तो अपन फर्स्टली समझेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो और आयनिक बॉन्ड में मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे अराइज होते हैं, क्योंकि जो फजांस नियम था ना वो क्या बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होने से आयनिक के जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर में विलीयता होती है, ये मतलब डिस्टर्ब हो जाती है कोवेलेंट कैरेक्टर आने से। और कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसमें जल में विलीयता कम हो जाती है। इन्हीं के बारे में बताता है अपन को फजांस नियम। तो पहले अपन समझेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये एक ए एटम है, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है ए, और ये बी है, ठीक है, बी भी न्यूट्रल एटम है। ये दोनों क्या है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, ठीक है, ये भी न्यूट्रल एटम है बी भी। तो ये दोनों क्या करेंगे, मतलब कि फर्स्ट क्या होता है, ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने वैलेंस सेल से, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा अपने वैलेंस सेल से, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं, ठीक है, इसको केटाइन बोलते हैं। अब ये बी न्यूट्रल एटम क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है, तो इससे क्या होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या होता है, गैसीय स्टेज में होते हैं, ठीक है, गैसीय स्टेज में होते हैं। अब क्या होता है कि इनके मध्य क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, क्योंकि केटाइन्स और एनाइन के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि कैटाइन्स और एनाइन आपस में बाइंड हो जाते हैं, और कैटाइन्स और एनाइन आपस में बाइंड होकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि मतलब वन जो ए होता है ये मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो कैटाइन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल, क्योंकि मेटल्स का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन यूज करती है मेटल्स, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगी। और ये क्या होते हैं, बी जो एनाइंस का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल, मोस्टली नॉन मेटल। और नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और एनाइंस का फॉर्मेशन कर देता है। और आयनिक बॉन्ड अपन किससे क्या, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। पर अब क्या बोलते हैं फजान साहब, क्या बोलते हैं अपने कि मतलब कोई भी बॉन्ड होता है ना, कोई भी आयनिक बॉन्ड क्या होता है 100% आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर अराइजेज हो जाते हैं। और कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं उसके कारण आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में। उसे ही एक्सप्लेन करता है फजांस लॉ। तो अब अपन बात करते हैं कि मतलब आयनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे अराइज होते हैं उसको देखते हैं अपन पहले। तो क्या होता है कि जैसे आयनिक बॉन्ड अपन एग्जांपल भी ले लें, जैसे NaCl है, ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है Na और Cl के मध्य में, क्योंकि यहाँ पे Na तो हो गई अपना क्या है, मेटल्स है, ठीक है, और ये क्या है, क्लोरीन, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर होता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब इसमें मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे अराइज होते हैं उसको अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये अपना केटाइन हो गया, ठीक है, और ये एनाइंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट छोटा होता है। इसके छोटा होने का रीजन भी अपन को पता होता है, क्योंकि जैसे अपन Na का एक एग्जांपल लें, ठीक है, Na का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, और NiCl माइनस Cl इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, ये अपने वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा तो ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो ये Na+ में चला जाएगा, Na+ में चला जाएगा तो इसका साइज छोटा हो जाता है, इसका साइज संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के पीछे रीजन क्या है कि जैसे ये सोडियम है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव इसका हाई होता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो हाई हो जाएगा। जो न्यूक्लियर इफेक्ट होता है जेड इफेक्टिव, जो क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो इसका पूरा इफेक्ट किन पे रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, बाकी लेस बचे 10 को, और 10 को कंट्रोल करना ईजी होता है कंपेरिजन टू 11। तो इसका साइज संकुचित हो जाता है। इसका साइज संकुचित होने से क्या होगा कि इसका आकार है ना जो छोटा हो जाएगा, किससे, Na से भी छोटा रहेगा Na+ का साइज।
तो केटाइंस का साइज कम होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एनाइंस क्या होता है, एनाइंस में क्या होता है कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने से क्या होता है इसका साइज और भी बढ़ जाता है। तो Cl- का जो साइज होता है ना, जो बड़ा होता है Cl से भी। तो ये रीजन था कि केटाइंस का साइज एनाइंस के साइज के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होता है। ये अपन ने देख लिया है। अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे अराइज होते हैं, कि क्या होता है कि अपन जानते हैं कि जो कैटाइंस का जितना स्मॉल साइज होगा उसमें पोलराइजिंग पावर मतलब ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो क्या करता है कि जैसे जैसे ये मतलब क्या होता है कि केटाइंस, ये केटाइंस है और ये एनाइंस है, तो ये केटाइंस क्या करेगा कि जो एनाइंस होता है एक तो इसका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कैटाइंस। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो मतलब एनाइंस था ना, इसकी साइज में क्या हो जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, मतलब डिस्टोर्टेड हो जाएगी इसकी साइज, मतलब विकृति आ जाएगी। तो इसके दौरान क्या होगा कि ये तो अपना कैटाइंस है और एनाइंस का जो ये साइज, ये अपना एनाइंस था, ऐसे इसको ऐसे रहना चाहिए था फिक्स शेप में, पर क्या होता है कि ये इस प्रकार से इसकी साइज इस प्रकार से हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण। ठीक है, इसे बोल देते हैं अपन पोलराइजेशन। अगर ये पोलराइजेशन की कैपेसिटी हाई है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में पोलराइजेशन हो रहा है ये, तो इसमें क्या होगा कि ये केटाइंस है और ये एनाइंस है, इसका ध्रुवीकरण अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। और इनमें क्या होता है, दोनों के मध्य कैटाइंस और एनाइन के मध्य क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के साझा होने को अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, मैक्सिमम पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी उसमें। और यही बताया था कि फजांस ने कि जो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाने से क्या होता है कि उसमें जो आयनिक कंपाउंडों के जो गुण होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जल में विलेयता, उनका मान कम हो जाता है। अब यहाँ पे 3 टर्म अपन ने यूज की हैं, जो टर्म अपन उनको समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट हो गई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इसे बोलते हैं ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण क्षमता। ठीक है, इन तीनों टर्म पे डिपेंड करेगा क्या, अपना पोलराइजेशन। ठीक है, सेकंड हो गई पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, ध्रुव, इसको हिंदी में बोल देते हैं ध्रुवणता। ठीक है, ध्रुवणता बोलते हैं इसको। और थर्ड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं इन तीनों टर्मों को। अगर पोलराइजिंग पावर क्या होता है कि मतलब किसी भी एनाइंस को पोलराइज करने की कैपेसिटी, ये क्या होती है, एनाइंस में प्रेजेंट होती है, कैटाइंस में प्रेजेंट होती है। अगर किसी भी कैटाइंस के द्वारा, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कैटाइंस के द्वारा एनाइंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करने के दौरान जो उसकी शेप में डिस्टोर्टेशन मतलब विकृति आ जाती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, कैटाइंस पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, ये मतलब एनाइंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउडों का, मतलब ये एनाइंस पे डिपेंड करेगी। एनाइंस का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ही अधिक होती है, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली, मतलब क्या होता है कि उसको फिर केटाइन अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ये कैपेसिटी होती है पोलराइजिबिलिटी। और थर्ड क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, इन दोनों के इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करेगा, एक तो पोलराइजिंग पावर, जो कैटाइंस की पोलराइजिंग पावर पे, और सेकंड डिपेंड करेगा, ये रहा क्या है कि पोलराइजिबिलिटी, मतलब एनाइंस के साइज पे। इस दौरान जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, उसमें उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने एक्सप्लेन किया है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आ जाते हैं, मतलब पोलराइजिबिलिटी अराइज हो जाती है। पोलराइजिबिलिटी अराइज होने से क्या हो जाए कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं। ठीक है, और ये मतलब क्या होता है कि ये वाला इफेक्ट क्या होता है कि एनाइंस भी होते हैं ना, एनाइंस भी कैटाइंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। पर क्या होता है कि इसका साइज है ना, कैटाइंस का साइज छोटा होता है, और कैटाइंस का साइज छोटा होता है, और यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका जेड इफेक्टिव हाई होता है, स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज से क्या होता है, जेड इफेक्टिव हाई होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखता है, तो ये इधर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। और साथ ही साथ इनमें क्या एक इफेक्ट और लगता है, जैसे एनाइंस है और कैटाइंस है, इनके जो न्यूक्लियस नाभिक होते हैं, नाभिकों के द्वारा भी आपस में रिपल्सन फील होता है। पर ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है अपन को, ओवरऑल रिजल्ट ये मिलता है कि उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं।
तो अब अपन बात करते हैं फजान्स रूल्स की। अब बात करेंगे अपन फजान्स रूल की। तो फजान्स रूल्स क्या बताता है कि कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताएगा आयनिक कंपाउंडों में या आयनिक बॉन्ड में। फजान्स रूल के द्वारा अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होने के कारण जो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, उन्हीं की व्याख्या करता है क्या, फजान्स रूल। यही होता है फजान्स रूल। अब अपन बात करेंगे कि फजान्स रूल के अनुसार आयनिक बॉन्डों में कोवलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं तो उनको इफेक्ट करने वाले कारक, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर को कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उन इफेक्टों के प्रभावित करने वाले इफेक्टों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन हेडिंग डालते हैं उसकी। ठीक है, फजान्स के नियम के अनुसार किसी भी आयनिक बंध में उत्पन्न सहसंयोजक गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट कारक क्या क्या रहेगा, धन आयन का आकार। धन आयन का आकार किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब अपन एक रिलेशन देखते हैं पोलराइजिंग पावर के अंदर और धन आयन के साइज पे। ठीक है, जितना ज्यादा मतलब उसका धन आयन का साइज रहेगा, ये देखते हैं, उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ध्रुवण क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी साइज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस रिलेशन से अपन क्या बोल सकते हैं कि जितना कैटाइंस का साइज, जो कैटाइंस होता है, धनायन का साइज जितना छोटा रहेगा, जितना स्मॉल रहेगा, उसमें पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी, कि मतलब उसमें टेंडेंसी रहेगी कि वो एनाइंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो इसका ओवरऑल ये है कि जैसे 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 साइज इंक्रीज होता जाएगा, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये अपन एग्जाम्पल लेते हैं +2 में फॉर्म है। ठीक है, इस प्रकार से है, ये क्या हो गया, कैटाइंस हो गए। अब जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से अपन राइट की साइड चल रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। देखो साइज इंक्रीज, अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये अपने पास रिलेशन है कि जितना ज्यादा साइज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी, मतलब ध्रुवण क्षमता उतनी ही कम होगी। और ध्रुवण क्षमता अपन लिख सकते हैं इसको पोलराइजेशन पावर। ठीक है, पोलराइजेशन पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पोलराइजेशन पावर कम होती जाएगी तो उसका क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होते जाएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होते जाएंगे। अब कोवलेंट कैरेक्टर कम होते जाएंगे तो क्या होगा कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है और जल में विलेयता इंक्रीज हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है और विलेयता, जल में विलेयता इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कोवलेंट कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जल में विलेयता इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अपन जानते हैं, देखो ये एक रिलेशन हो रहा है, अपने यहाँ पे लिख देते हैं, पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा ना, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवलेंट कैरेक्टर के, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर कम होती जा रही है, पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा तो अपन जानते हैं, जैसे फजान्स बताते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और उनके जल में विलेयता पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज होगी। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया है धन आयन का साइज। अब सेकंड, ऋण आयन का आकार। ठीक है, ऋण आयन का आकार, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। अब इसमें क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे मतलब ऋण आयन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ध्रुवणता इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें भी अपन रिलेशन के द्वारा समझ सकते हैं, पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी, ये क्या होगा, पोलराइजिबिलिटी मतलब ध्रुवणता। ठीक है, ध्रुवणता क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, ऋण आयन के साइज पे, मतलब एन आयन के साइज पे। ठीक है, ये रिलेशन रहेगा इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे मतलब क्या होगा कि एनाइंस का साइज इंक्रीज होगा, उसकी पोलराइजिबिलिटी मतलब पोलराइज होने की कैपेसिटी
पोलराइज होने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब क्या होगा कि एनाइंस का साइज इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे ही मतलब जितना साइज जितना बड़ा होगा उतना ही इजीली क्या होगा कि केटाइंस होता है उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, और अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा तो क्या हो जाएगा उसकी पोलराइजेशन हाई हो जाएगा, और पोलराइजेशन हाई हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे तो आयनिक सॉलिडों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जल में विलेयता क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो रहे हैं उसमें। तो अपन इसको समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू। ये अपन एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये अपन ने एग्जांपल लिया है। अब इसमें अपन देखते हैं कि पोलराइजिंग का ऑर्डर देखते हैं अपन। इसमें क्या होगा कि देखो इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेफ्ट से अपन राइट की साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एनाइंस का साइज इंक्रीज हो रहा है, एनाइन साइज इंक्रीज। ठीक है, एनाइंस का साइज, अगर एनाइन का साइज इंक्रीज होगा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी मतलब पोलराइज होने की टेंडेंसी, पोलराइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और पोलराइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है साइज इंक्रीज होने के साथ साथ। तो उसमें क्या होगा कि एनाइन कैटाइंस होता है ना, जो एनाइंस को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है तो उनमें क्या आ जाएगा पोलराइजेशन आ जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसमें क्या होगा पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी मतलब ध्रुवणता, ध्रुवणता इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है तो इजीली मतलब कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो उसको इजीली कैटाइंस है ना उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा उसमें, पोलराइजेशन इंक्रीज। ठीक है, ध्रुवीकरण इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जल में विलेयता, जल में विलेयता क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सेकंड फैक्टर ये था जो इफेक्ट करता है फजान्स रूल के अकॉर्डिंग सहसंयोजक गुणों को। कैल्शियम के फ्लोराइड लवण होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, एग्जांपल्स देखें अपन, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड ले लिया और सेकंड है कैल्शियम आयोडाइड। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 1309 डिग्री सेल्सियस के समथिंग, और इसका होता है 507 के समथिंग डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना लगभग होता है, लगभग मैंने डाटा दिया है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसमें एनाइंस का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होगी पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो उसका क्या होता है टेम्परेचर वगैरह वो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह डिक्रीज हो जाता है। तो ये अपन ने एग्जांपल्स भी देख लिया। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड कारक देखेंगे, वो कौन सा है आयनिक विभव के बारे में देखेंगे अपन। तीसरा है आयनिक विभव। ठीक है, आयनिक विभव की बात करेंगे अपन। तो आयनिक विभव क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि आयनिक विभव फॉर्मूला बेस अपन देखते हैं पहले, फिर डेफिनेशन इसी से देख लेंगे। आयनिक विभव, ठीक है, आयनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है मतलब धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश, ठीक है, और धनायन की त्रिज्या या मतलब आकार, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला होता है आयनिक विभव कैलकुलेट करने का। अब अपन देखते हैं रिलेशन देखते हैं इनमें, जैसे जैसे मतलब आयनिक विभव का मान इंक्रीज होता जाता है ना तो वैसे वैसे क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनके अपन एक रिलेशन देखते हैं। जैसे जैसे आयनिक विभव है ना, आयनिक विभव को अपन एक रिलेशन के रूप में लिख सकते हैं। आयनिक विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि आयनिक विभव की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो अपन जानते हैं कि आयनिक बॉन्डों में कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होने के कारण क्या होता है जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और जल में विलेयता क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, विलेयता डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन देखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट से राइट की साइड अगर किसी पीरियड में चल रहे हैं, अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की साइड किसी पीरियड में चलते हैं, अपन पीरियड में चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आवेश होता है ना धनायन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज या आवेश, वो तो क्या होता है इंक्रीज होता है,
और साइज क्या होता है, साइज कांस्टेंट रहता है, ये अपन जानते हैं। लेफ्ट से राइट की साइड एक पीरियड में चलते हैं तो आवेश तो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती जाती है, और साइज कांस्टेंट रहता है उसका, क्योंकि सेल होते हैं उनके जो कक्ष होते हैं उनका, उनमें वृद्धि नहीं होती, ओनली वन इलेक्ट्रॉन की ही वृद्धि होती जाती है। तो उसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव भी उसके रेस्पॉन्स में बढ़ता रहता है। इस कारण क्या होता है, साइज क्या होता है उसका कांस्टेंट होता है, ये अपन जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब साइज इंक्रीज होगा, देखो साइज तो कांस्टेंट है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज तो कांस्टेंट रहेगा, आवेश इंक्रीज हो रहा है चार्ज, तो उसका क्या होगा, आयनिक विभव इंक्रीज होगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं आयनिक विभव है ना, आयनिक विभव इंक्रीज होगा, ठीक है। आयनिक विभव इंक्रीज होगा तो अपन जानते हैं आयनिक विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सीसी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होंगे, मतलब कोवेलेंट गुण आएंगे, कोवेलेंट प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं अपन की जो मतलब एल्कली मेटल्स होते हैं ना, एल्कली हैलाइड्स होते हैं, एल्कली हैलाइड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होते हैं, लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। और आयनिक जो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये एल्कली हैलाइड है, जो एल्कली हैलाइड होते हैं ना उनमें क्या होता है कि मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। पीरियड की बात करें तो अब अपन बात करते हैं ग्रुप में अप से डाउन के साइड में। अगर अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आयनिक विभव जो आवेश होता है ना, धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये अपन जानते हैं, ये मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, कांस्टेंट होता है। और साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज इंक्रीज होता है इसमें। तो उसमें क्या होगा कि देखो ये तो कांस्टेंट रहे चार्ज तो केटाइंस पे, और साइज इंक्रीज होता जाता है तो क्या होगा, उसका आयनन विभव है जो कम होता जाएगा, आयनिक विभव कम होगा, आयनिक विभव डिक्रीज होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सीसी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये भी डिक्रीज होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो उसमें जो कोवेलेंट प्रॉपर्टीज है वो भी डिक्रीज होंगी, मतलब आयनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी, आयनिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी, ठीक है। इसको इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तो अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे ग्रुप में NaCl है, NaCl से नीचे KCl, ठीक है, ये लेते हैं अपन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है कि NaCl में क्या होता है कि 75% क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है इसमें, आयनिक कैरेक्टर होता है। और ये KCl होता है, इसमें 73% आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। तो अपन देखते हैं जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये 78% होता है, यहाँ पे 75 है, तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर रह गया 75%, और इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा 22%। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ये अपन ने देख लिया है, किसके बारे में, आयनिक विभव के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, जो केटाइंस का साइज, केटाइंस एंड केटाइन और एनाइंस होते हैं उन पर आवेश, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं केटाइन एंड एनाइन का चार्ज, मतलब उन पे जो आवेश प्रेजेंट होता है केटाइन और एनाइन पर आवेश, वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे मतलब इन पे चार्ज इंक्रीज होता जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है कि इनकी पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाता है, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो जैसे जैसे आवेश इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इनका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, जैसे मतलब आवेश, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन चार्ज ऑन केटाइन एंड एनाइन, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ये रिलेशन हो गया। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे केटाइंस का चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका साइज भी कम होता जाएगा। अपने साइज वाला फैक्टर
देखा था, तो साइज वाले फैक्टर से भी इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि साइज कम हो जाएगा जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना उन पे, तो साइज भी कम होगा, ये अपन जानते हैं, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता जाएगा तो उस पर चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज कम होता जाएगा, तो साइज इंक्रीज होगा अगर केटाइंस पे चार्ज, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं चार्ज ऑन कैटाइन, ये इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होगा, ये अपन जानते हैं, साइज डिक्रीज होगा। अब साइज कम होता है, अपन रिलेशन देखते थे, ये मतलब पोलराइजिंग पावर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो यहाँ पे साइज कम होता जाएगा, साइज कम होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो एनाइंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा और पोलराइजेशन ध्रुवीकरण उसमें अराइजेज हो जाएगा, और ध्रुवीकरण अराइज होगा जितनी इजीली उतना ही उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होगा। तो इसको अपन साइज के फैक्टर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पे जो था अपना कैटाइंस, एनाइंस का साइज, ठीक है, एनाइंस का साइज इंक्रीज हो जाता था, अपन ने देखा था कि पोलराइजिबिलिटी मतलब ध्रुवणता, ठीक है, ध्रुवणता इंक्रीज होती थी, ये भी अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था, ध्रुवण जितना ज्यादा साइज होता जाएगा मतलब इस पर जितना ज्यादा चार्ज आएगा माइनस में उतना इसका साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा एनाइन का तो उसका क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी पावर होती है उसकी, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, जो टेंडेंसी होती है पोलराइज होने की वो इंक्रीज हो जाएगी, टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो इजीली उसको कैटाइन पोलराइज कर पाएगा, और पोलराइज कर देगा तो पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन होने से कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाएंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जल में विलेयता कम हो जाएगी। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, पहले कैटाइंस के ले लेते हैं। कैटाइंस में अपन ने ले लिया यहाँ पे Na+ हो गया, यहाँ पे Mg+2 हो गया, ठीक है, थर्ड अपन ले लेते हैं यहाँ पे टिन ले लेते हैं, ठीक है, Al+3 हो गया, और अपन ये टिन ले लेते हैं Al4। जैसे जैसे इन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, और अपन अब एनाइंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे Cl- ले लेते हैं, H2- ले लिया है यहाँ पे, और P-3 ले लिया है, इनको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ClO4- हो गया है, इसको लिख सकते हैं SO4-2, इसको लिख सकते हैं PO4-3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से अपन नीचे की साइड जा रहे हैं तो इनका चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और ये मैंने रिलेशन दिखाई है यहाँ पे, अगर इनका चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। जैसे क्या होता है कि इनके अपन क्लोराइड लवणों की बात कर लेंगे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने फोर्थ फैक्टर देख लिया है। अब फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं अपन। फिफ्थ फैक्टर क्या रहेगा, गैस विन्यास वाले धन आयन, मतलब वो धन आयन जिनका क्या होगा कि मतलब क्या होगा, छद्म अक्रिय गैस, मतलब क्या हो गया कि आभासी नोबल गैस या आभासी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले कैटाइंस, या इसको बोल सकते हैं अपन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इनको बोल सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो अगर इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं कैटाइंस तो उनका क्या होता है, नॉर्मल जो कैटाइंस होते हैं उनके तुलना में इनकी पोलराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर जो कंपाउंड होते हैं छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाला कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा कि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू अदर कैटाइन, ठीक है। 80 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो कैटाइंस होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी पोलराइजिंग कैपेसिटी नॉर्मल जो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं अपन, इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोलेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये रखने वाले कैटाइंस की तुलना में इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है और ये आसानी से पोलराइज कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें अपन, ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लेंगे, Ag हो गया, A हो गया, ETC होते हैं ना, इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। कॉपर हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार का 80 इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन एग्जांपल बात करते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे कि NaCl है, CuCl, ठीक है, CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, NaCl की तुलना में, ठीक है, तुलना में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन, देखो कैसे। जैसे क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर में क्या होते हैं
एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 इसमें इलेक्ट्रॉन परसेंट होते हैं जो कैसे होते हैं 2 8 18, ठीक है, ये कितने हो गए 28 हो गए और 1, ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है इसका। तो कॉपर क्या होता है Cl में क्या होता है कॉपर प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा जो केटाइंस है ना, केटाइंस का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा Cu प्लस, और ये कॉन्फ़िगरेशन किसके टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Cu प्लस में इसका 288, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाला, ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा ये। तो इसमें क्या होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। इस कारण क्या होता है कि CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। अब अपन NaCl की बात करते हैं, NaCl, तो इसमें क्या होता है Na प्लस में होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या रहेगा 2 8, ठीक है, 2 8 और 1, ये मतलब 11 होता है इसमें, नॉर्मल में 2 8 1 होता है, तो ये प्लस, ठीक है, प्लस आने से निकल जाएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसके टाइम्स का Na धनायन का कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। तो इसका जो होता है ना पोलराइजिंग कैपेसिटी, मतलब पोलराइजिंग पावर होती है ना एज कम्पेयर टू 18 80 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले से कम होती है। इस कारण क्या होता है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे CuCl के कंपेरिजन में। अब अपन एक कंक्लूजन की बात करें, जो इफेक्ट करने वाले कारक थे उनके कंक्लूजन पे आते हैं अपन। कंक्लूजन देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, ओवरऑल अपन उसको एक स्टेटमेंट के द्वारा देखते हैं कि पोलराइजिंग मतलब क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है जो पोलराइजिबिलिटी पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब पोलराइजेशन पर किस पे डिपेंड करता है वो अपन देखते हैं। देखो ये कंक्लूजन वाली लाइन है, धनायन का, यहाँ पे लिखते हैं, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, छोटा धनायन हो, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, बड़ा ऋणायन हो, आयनिक विभव की बात कर लेते हैं, आयनिक विभव अधिक हो, ठीक है, और अपन बात करते हैं अपना चार्ज का, आवेश, यहाँ पे लिखता हूँ धनायन, धनायन में ऋणायन पर आवेश अधिक हो, ठीक है, और मतलब छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन, ये वाली कंडीशन है उसमें, जैसे मतलब छोटा धनायन हो, बड़ा ऋणायन हो, आयनिक विभव अधिक हो, तो धनायन व ऋणायन पर आवेश अधिक हो, और छद्म अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन हो। तो ये क्या, ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और जल में विलेयता, ठीक है, जल में विलेयता है, आयनिक कंपाउंड होगी, ठीक है, आयनिक सॉलिड या कंपाउंड की, ये क्या होगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, ये क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अपन इस प्रकार से देख सकते हैं इस स्टेटमेंट के द्वारा कि जो फजांस के अनुसार आयनिक बॉन्ड में जो सहसंयोजक गुण उत्पन्न होते हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उन कारकों को एक स्टेटमेंट के द्वारा अपन समझ सकते हैं। भाई छोटा धनायन होगा, बड़ा ऋणायन होगा, क्योंकि इसकी तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, छोटा रहेगा, और बड़ा होगा तो इसकी पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, मतलब ध्रुवणता इंक्रीज हो जाएगी, आसानी से पोलराइज हो पाएगा ये केटाइंस के थ्रू। आयनिक विभव बढ़ता है, उसका भी अपन ने रिलेशन देखा था, जितना ज्यादा आयनिक विभव होगा उसमें पोलराइजिंग उतना ही अधिक होगा। धनायन और ऋणायन पर आवेश का भी अपन ने एक्सप्लेन कर लिया है, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा तो इसको साइज के द्वारा भी अपन एक्सप्लेन करते हैं, आवेश बढ़ रहा है तो इसका तो साइज कम होता जाएगा, और ऋणायन पे अगर आवेश बढ़ रहा है तो साइज बड़ा होता जाएगा। तो इस प्रकार से अपन एक्सप्लेन। थर्ड ये है इनर्ट गैस मतलब छद्म, ठीक है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाला बोल सकते हैं या सूडो कॉन्फ़िगरेशन वाला बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर नॉर्मल केटाइन से ज़्यादा होती है, जो 80 इलेक्ट्रॉन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा आएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जल में विलेयता कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नोट ये हो सकता है कि भाई इनका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मतलब 80 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं इनर्ट गैस वाले, उसमें क्या होता है कि जैसे अपन इनमें ये होगा कि 2s होगा, 2p होगा और 3d होगा, और नॉर्मल 8 कॉन्फ़िगरेशन वाले में क्या रहेगा, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे वो केटाइन, उनमें क्या होगा 2s और 2p रहेगा,
ठीक है, ये सेल्स रहते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, डी सेल का शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो प्रोटॉन क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जो प्रोटॉन, जो मतलब नाभिक होता है एटम का, उसमें जेड इफेक्टिव हाई होगा, ये कम होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना तो क्या होगा कि उसमें टेंडेंसी रहेगी अट्रैक्ट करने की पावर, मतलब एनाइंस होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ये छद्म अकेय गैस विन्यास वालों में मतलब पोलराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पावर मतलब ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट हाई होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है ना इनमें, तो ये क्या होता है कि जो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर पे जो जेड इफेक्टिव होता है उसको कम कर देता है, ये जेड इफेक्टिव को डिक्रीज कर देते हैं। ये मान लो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव कम होने से क्या होगा कि उसमें टेंडेंसी कम हो जाएगी एनाइंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की। तो सो अपन ने अब डिस्कस कर लिया है फजान्स नियम और पोलराइजेशन कैसे अराइज होता है आयनिक बॉन्डों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।